हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब लोग घर पे सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं टेंसेज, फॉर्म एंड यूजेस। किस तरह से हम टेंसेज को प्रयोग में करते हैं, उनकी फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं, आज जानेंगे इस चैप्टर में। तो बड़े ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Verb is not only express actions, they also tell us the time of the action. The tense of a verb tells us when the action is, was, or will be the carried out. The three main tenses are देखिए, वर्ब जो होती है वो एक्शंस के टाइम को, समय को बताती है कि वो किस काल में हुआ था, कि वो हुआ है या हुआ था या होगा, इस चीज़ को बताती है। तो इसी आधार पर टेंस जो है मेनली 3 प्रकार के होते हैं। तो टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, जिनका अर्थ है समय, अर्थात टेंस काल को हमें यह बताता है कि संबंधित क्रिया का कार्य किस समय संपन्न हुआ। इस प्रकार टेंस क्रिया के समय का बोध कराता है। टेंस को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टेंस काल व्यक्त करने के लिए इंग्लिश वर्ब्स के 4 मुख्य रूप यानी कि फॉर्म होती हैं। द बेस फॉर्म, क्रिया का वह रूप प्रेजेंट सिंपल टेंस व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो पहला वाला इसकी फॉर्म होती है, जो बेस फॉर्म होती है, उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस को व्यक्त करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं बच्चों। आई हेयर ए नॉइज इन द नेक्स्ट रूम। डू यू सी द पिक्चर ऑन द वॉल। ही फील्स द अनकम्फर्टेबल इन देयर रूम। तो उपयुक्त वाक्यों में जो क्रिया के रूपों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि जब वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तब क्रिया में एस जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर नॉइज है, यहाँ पर ये सेकंड पर्सन है तो यहाँ पर जो है सी, यहाँ पर भी जो है फर्स्ट फॉर्म है, परंतु जब ही है तो ही फील्स में एस जोड़ दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, द सिंपल पास्ट फॉर्म, क्रिया के इस रूप का प्रयोग भूतकाल में किया गया एक्शन अर्थात भूतकाल में घटित घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। द बॉयज फेल्ट टायर्ड आफ्टर द वॉक। दूसरा देखेंगे, आई सा एन एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर द हिल। He walked 3 miles to school every day. तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो पास्ट सिंपल है वहाँ पर जो है जो वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज कर दी गई है। यहाँ पर जो है जो सेकंड फॉर्म है वो यहाँ पर यूज़ की गई है। इसके बाद द प्रेजेंट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म, इसको देखते हैं। क्रिया का यह रूप वर्तमान यानी कि प्रेजेंट समय में अर्थात अतीत काल पास्ट में किसी कार्य के लगातार होने का भाव व्यक्त करता है। क्रिया के इस रूप आईएनजी वर्ब से पहले क्रिया बी के रूप में जैसे कि इज, एम और बाज वर्ब में से एक रूप रखते हैं और इस प्रकार व्यक्त टेंस को प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बच्चों। एग्जांपल्स हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। मोहन इज डूइंग होमवर्क। आई एम लुकिंग इनटू द अकाउंट्स। What were you doing at 5 o'clock yesterday evening?
आई वॉज सिटिंग इन द पार्क। यहाँ पर आपने कुछ एग्जांपल्स देखे, कुछ इसमें प्रेजेंट के हैं, जैसे द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, ये प्रेजेंट का है। मोहन इज़ डूइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। आई एम लुकिंग, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। व्हाट वर यू डूइंग एट 5 o'clock यस्टरडे इवनिंग, ये पास्ट का है। आई वाज सिटिंग ऑन द पार्क, ये भी पास्ट का है। ठीक है, देखिए आगे पढ़ते हैं नियम को, बढ़ते हैं आगे। द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, क्रिया का यह रूप प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट टेंस को व्यक्त करता है। क्रिया के इस रूप को फॉर्म से पहले ऑक्सिलरी वर्ब हैव के रूप में, जैसे हैज़, हैव या हैड, ये हैव की वर्ब कहलाती हैं, में से कोई एक रूप रखा जाता है। किसमें? पास्ट पार्टिसिपल में। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में। तो किस तरह से? जैसे आई हैव ब्रॉट ए न्यू बाइसिकल, शीला हैज़ ज्वाइंड द मेडिकल कॉलेज, द शो हैड बिगॉन 5 minutes बिफोर वी रीच द थिएटर। ठीक है, अब जो है फॉर्मेशन ऑफ द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का देखते हैं। फॉर्मेशंस क्या है? अधिकांश अंग्रेजी क्रियाओं के पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को प्राप्त करने के लिए क्रिया की बेस फॉर्म में डी तथा ईडी जोड़ते हैं। ऐसी क्रियाओं को रेगुलर वर्ब कहते हैं। अब ध्यान से, बड़े ध्यान से देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं बच्चों। वो ये हैं कि जो बेस्ड फॉर्म है यहाँ पर पास्ट है और पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे लाइव है तो ये लिव्ड हो जाएगा, ये भी लिव्ड हो जाएगा। बाग है, ये बाग हो जाएगा, ये भी बाग्ड हो जाएगा। ये एक्ट है, ये एक्टेड हो जाएगा, ये भी एक्टेड हो जाएगा। टर्न है, ये टर्नड हो जाएगा, ये भी टर्नड हो जाएगा। हॉप है, हॉप्ड हो जाएगा, हॉप्ड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि केवल इसमें डी या ईडी जोड़ने पर ये जो है पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि किस तरह से जो है टेंस होते हैं, और टेंस 3 प्रकार के होते हैं, और टेंस में जो है हम किस रूप में जो है फॉर्म को प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पर कुछ फॉर्म दी हुई हैं। आपके पास जो बुक होगी ग्रामर की, चाहे वो 9th क्लास की हो, चाहे वो ऊपर क्लास की हो, उसमें आपको जो है इस तरह के जो हैं ये वर्ब मिल जाएंगे, साधारण वर्ब। यहाँ पर जो साधारण वर्ब का प्रयोग किए जाने वाली वर्ब प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल 3 फॉर्म में दी होती हैं। उनमें से आपको क्या काम करना है कि उनको आप लर्न करना है। होमवर्क आपका यही है कि इनको एक बार लर्न कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाते समय हमें जो है मेनली वर्ब का ज्ञान होना चाहिए। तो इनको आपको जो है पढ़ना है, पढ़कर उनकी मीनिंग समझना है कि इनका मीनिंग क्या है, पास्ट में उनको कैसे चेंज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में उनको कैसे चेंज करते हैं। इस तरह की जो है वर्ब्स दी हुई हैं, बहुत सारी हैं, आप देख सकते हैं। तो आपके पास जो भी बुक अवेलेबल होगी, 8th स्टैंडर्ड की हो, 7th स्टैंडर्ड की हो, 9th या 10th स्टैंडर्ड की या अपर स्टैंडर्ड की हो, उसमें सब में इस तरह की वर्ब्स का दिया रहता है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल का। तो आपको जो है उसमें से ये चीज़ें याद करनी है। यही आज का होमवर्क है। कल इसके आगे हम जो है टेंस में किस तरह से वर्ब को यूज़ करते हैं वो बताएंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।